हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज लेगिटिमेट की। लेगिटिमेट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लीगल तरीके से या जायज़ तरीके से। अब डेमोक्रेसी जो है लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जायज़ है, लीगल है। जो लोग हैं उनके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने हिसाब से चुने, किसी के दबाव में आकर जो है किसी भी तरह का फैसला न ले। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कांट बी इग्नोर्ड। यानी कि जो डेमोक्रेसी है, मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें इस तरीके की एबिलिटी भी है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई अगर पार्टी है, तो अगर वो अच्छे काम करेगी तो मतलब उनका जो है लोगों का सपोर्ट उनके साथ होना, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसा उनका नेचर है। अगर वो अच्छे काम करते हैं जनता के लिए एंड वो उनका बिहेवियर जनता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उनके पास ज़्यादा वोटर्स होंगे। अब यहाँ पे जो है आपको तीनों की हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डेफिनेशन मिल गई है, अकाउंटेबल की, रिस्पॉन्सिव की एंड हमारे लेगिटिमेट की। अकाउंटेबल मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके पास पूरा का पूरा अधिकार है कि वो अपने लीडर्स को चूज़ करें एंड उसके साथ साथ किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना योगदान दे। उसके साथ साथ सिटीजन्स को जो है ये जानने का भी अधिकार है कि जो डिसीजन लिया गया है वो पूरे अच्छे से प्रोसेस के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक से जो प्रोसीजर है पूरा वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सिव में जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि गवर्नमेंट जो है अगर किसी तरह का एक्शन ले रही है, किसी तरह की एक्टिविटी कर रही है, तो हमारे पास उस पे सवाल करने का पूरा अधिकार है। एंड अगर वो हमें गलत लगती है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ, हम कैंपेन्स कैरी आउट करवा सकते हैं, हम रैलीज ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, हम गवर्नमेंट को जो है फोर्स कर सकते हैं कि वो ये काम ना करे। उसके साथ साथ लेगिटिमेट एज इट इज़ इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स एंड इन्जॉयज द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि सिटीजन्स के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट की जाती है। मतलब जो पूरा का पूरा इलेक्शन में काम होता है वोटिंग का, वो सिर्फ लोगों के हाथ में होता है कि वो किसको जिताना चाहते हैं। अब 1950 एंड 2000 के बीच के टाइम में ये देखा गया है कि डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में जो डिक्टेटरशिप है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसी से ज़्यादा है। अब ये किस लिए है? क्योंकि जो हमारे डिक्टेटरशिप्स में जो हमारे डिक्टेटर्स होते हैं तो उनको जो है सबको साथ लेके नहीं चलना पड़ता है, अकेले भागते हैं वो। एंड अकेले भागने का मतलब उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता किसी भी डिसीज़न को लेने में। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में सबको साथ चलने वाला खेल है, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, यानी कि आराम आराम से होगा हर काम। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा कम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देखा जाता है। तो अब कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड होता है? कंट्री की पॉपुलेशन साइज पे, वहाँ का जो कॉपरेशन है, किस तरीके से लोग कॉपरेट कर रहे हैं उस पे। However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. अब डेमोक्रेसी में जो है ऐसा देखा गया है कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जाते हैं एंड जो गरीब हैं वो और गरीब होते जाते हैं। मिडिल क्लास वाले तो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, उन पे मतलब या तो वो बहुत और ज़्यादा थोड़े कम पैसे वाले हो जाएंगे या फिर वो वैसे ही रहेंगे। वो ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम होता है कि जो मिडिल क्लास है वो भी थोड़ा ऊपर को बढ़े। बट जो अमीर लोग होते हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं डेमोक्रेसी में, एंड जो गरीब लोग होते हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है कि किस तरीके से हम राजनीति में लोगों को इक्वालिटी दे सकते हैं। बट अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें तो उसमें जो है डेमोक्रेसी चूक जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ज़्यादातर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी गई है, इक्वालिटी नहीं देखी गई है। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और जो है गरीब होते जाते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे गरीब लोग होते हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं फिर वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाते, क्योंकि वो और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। अब लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी में देखें ना, तो जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रपोर्शन कैरी करते हैं वोटर्स के रूप में।
कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो अपने वोट्स खो दे, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसको पुअर लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। अमीर लोगों से उन्हें पैसा मिलेगा, उनकी जेब भरेगी। सो यहाँ पे थोड़ा फ्लॉ देखने को मिलता है हमें डेमोक्रेसी में। अब जो गरीब लोग होते हैं पूरे के पूरे रिच लोगों पे डिपेंड होते हैं कि उन्हें फूड मिले, उनको खाना मिले, मतलब शॉर्टेज ना उनके घर में फूड की। उसके साथ साथ कई कंट्रीज में जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एकोमोडेशन सोशल डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एडजस्ट की जाती है, एकोमोडेट की जाती है। इट डेवलप सर्टेन मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टेंशंस बिटवीन द वेरियस सोशल डिविजन्स। यानी कि हमारे यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसे भेदभाव नहीं होता है कि ये लोअर कास्ट है या ये वुमेन है या ये इस जेंडर से बिलोंग करता है। नहीं, ऐसा हमारी डेमोक्रेसी में नहीं होता है। हर मतलब डाइवर्सिटी को जो है इतने अच्छे से एडजस्ट किया है हमारी डेमोक्रेसी ने कि किसी भी तरह का टेंशन नहीं देखने को मिलता है किसी भी सोशल डिवीजन में। Ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes. इस लाइन का मतलब बस ये है कि डेमोक्रेसी में प्लस पॉइंट है कि हर तरह के सोशल डिफरेंस को, हर तरह के सोशल डिवीजन को, हर तरह के सोशल कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना आता है हमारी डेमोक्रेसी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2 कंडीशंस टू अचीव दिस आउटकम। इस आउटकम को अचीव करने के लिए हमारी 2 कंडीशंस हैं। पहला है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन को देखा जाता है। तो अभी मेजॉरिटी में हमारे कौन आते हैं? अब डाइवर्सिटी तो इतनी ज़्यादा है कि मेजॉरिटी हम किसको ले? हिंदू को ले कि मुस्लिम को ले कि सिख को ले कि ईसाई को ले कि औरतों को ले कि आदमियों को ले, या हम मतलब और भी जेंडर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम किसको ले मेजॉरिटी में? तो इसका आंसर ये है कि मेजॉरिटी में किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं आता है। मेजॉरिटी सिर्फ लोग देखती हैं कि इस बात के फेवर में जो है कितने लोग हैं एंड इस बात के अगेंस्ट में कितने लोग हैं। इसी को हम कहते हैं मेजॉरिटी। अगर ज़्यादा लोग जो है किसी बात के फेवर में तो हम कहते हैं मेजॉरिटी लोग जो है फेवर में है, ना कि अगेंस्ट में। तो मेजॉरिटी में हिंदू मुस्लिम नहीं आते, मेजॉरिटी में हमारे लोग आते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि किसी भी तरह की कम्युनिटी को हम देख के मेजॉरिटी नहीं डिसाइड करते हैं, मेजॉरिटी होती है हमारे लोगों से। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ दी सिटीजन्स। अब डेमोक्रेसी में जो हमारी डिग्निटी एंड फ्रीडम है किसी भी इंडिविजुअल की काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती है। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम जो है हमारी डेमोक्रेसी, मतलब जो हमारे रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम डेमोक्रेसी उस पर ही बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लोअर कास्ट हैं, एससीज है, एसटीज़ हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ पे सीट्स रिजर्व की जाती है जिससे कि उन्हें जो है अलग अलग सा फील ना हो, एलियनेटेड फील ना हो। उसके साथ साथ वुमेन के लिए भी ऐसे ही होता है कि जो वुमेन होती है उनके लिए भी 1/3 सीट्स जो हैं रिजर्व की जाती है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की बात कर रहे थे, वुमेन का ही टॉपिक आ गया है। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेड dominated societies. Struggle by women created some sensitivity today that respect and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society. यानी कि अब हमने हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि वुमेन ने भी अपनी वोटिंग राइट्स के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाई थी। उनको बाद में जाके जो है पॉलिटिकल राइट्स मिल ही गए थे। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी है कि जो वुमेन है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. हम ये सब पढ़ चुके हैं कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से एकोमोडेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। जो हमारे लोअर कास्ट एंड वुमेन हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है जिससे कि उन्हें एलियनेटेड फील ना हो। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।